हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वे स्टडी स्पॉट 24 की तरफ से एक वीडियो। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने आरक्षक की भर्ती निकाल दी है, जिसका नोटिफिकेशन पीईबी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप वहां से डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन को स्वयं भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि तय की गई है वो है 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक भरे जाएंगे, और संशोधन कर सकते हैं आप 31 दिसंबर से 19 जनवरी तक। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए दोनों प्रश्न पत्र भरने की जो फीस तय की गई है वो है 800 रुपये, और एक एग्ज़ाम की फ़ीस तय की गई है 600 रुपये। अगर आप कांस्टेबल रेडियो का भरना चाहते हैं सिर्फ, तो आपको 600 देना होगा, या फिर अगर आप कांस्टेबल जीडी अकेले का भरना चाहते तो भी आपको 600 रुपये देना होगा। लेकिन अगर आप दोनों का भरना चाहते हैं तो आपको 800 रुपये पे करना होगा। आरक्षित वर्ग के लिए वहीं एक एग्ज़ाम की फ़ीस जो रखी गई है वो है 300 रुपये, और दोनों एग्ज़ाम की फ़ीस रखी गई है 400 रुपये। परीक्षा तारीख जो इन्होंने तय की है वो है 6 मार्च 2021 से। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पढ़ने का जो समय दिया गया है वो है 10 मिनट, और एग्ज़ाम आपका होगा 2 घंटे का। आगे चलते हैं। यह है आरक्षण तालिका। कांस्टेबल रेडियो में जो वैकेंसी निकली है वो है 138, और कांस्टेबल जीडी में जो वैकेंसी निकली हैं वो है नंबर ऑफ वैकेंसी 3862। इस तरह से टोटल जो भर्तियां निकलती हैं वो हैं 4000। दोनों की जो भर्ती हैं वो है 4000। आप यहाँ देख सकते हैं कि ओपन जो भर्ती है कांस्टेबल रेडियो के लिए वो इस तरह से हैं, और कांस्टेबल जीडी के लिए जो ओपन भर्ती हैं वो इस तरह से हैं। कुछ 472 अनरिजर्व्ड के लिए, 472 ओबीसी के लिए, एससी के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 280, एसटी के लिए 349, और ईडब्ल्यूएस के लिए 179। उस तरह से 1748 ओपन वैकेंसी हैं फॉर कांस्टेबल जीडी। आगे चलते हैं। वेतनमान की बात करें तो आरक्षक जीडी के लिए जो और आरक्षक रेडियो के लिए दोनों को सेम वेतनमान में रखा गया है, जो कि इस तरह से 19,500 से 62,000 तक। ये है आयु सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम और जो वर्ष रखा गया है वो है 21 सीधी भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता से। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पदों के लिए न्यूनतम वर्ष रखे गए हैं 18 वर्ष, और दोनों में अधिकतम वर्ष 33 रखा गया है। इस तरह से आयु सीमा तय की गई है। महिला आवेदक और आरक्षित वर्ग के लिए 21 से 38 तक आयु सीमा है, और वहीं यहाँ पर 18 से 38 तक है। इसका मतलब 5 साल की इनको छूट दी गई है, जो कि यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि 5 वर्ष तक की छूट प्राप्त होगी इन सभी वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो इस तरह से यह टोटल वर्ष जो अधिकतम सीमा हो जाती है वो है 38 वर्ष। आगे चलते हैं। इसमें न्यूनतम शारीरिक अर्हता की बात की गई है। आरक्षक जीडी के लिए जो बात की गई है वो पुरुष में उनकी ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, और सीना बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यह है अनारक्षित अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। महिलाओं के लिए वहीं ऊंचाई रखी गई है 155 सेंटीमीटर। आरक्षक जीडी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष में हाइट रखी गई है 160 सेंटीमीटर, और महिला के लिए रखी गई है 155 सेंटीमीटर।
यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। आगे बात करें अगर हम इसमें, तो परीक्षा योजना देख लेते हैं। शैक्षणिक अर्हताएं देख लेते हैं हम कि इसमें क्या शैक्षणिक अर्हताओं की आवश्यकता है। आरक्षक जीडी के लिए जो तय किया गया है वह है 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। वहीं जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो तय किया गया वह है 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। यह थी बात की गई है जीडी की। वहीं अगर हम आरक्षक रेडियो में बात करें तो इस पद के लिए उम्मीदवारों को 10+2 के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास होना चाहिए पहला, यह तो आवश्यक है ही है। बा में जो बात की गई है वो है या तो एनसीवीटी हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससीवीटी होना चाहिए, जो कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में किया गया हो, किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक में, कंप्यूटर में, इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन तकनीकी में, टेली कम्युनिकेशन में 2 वर्षीय होना चाहिए। आगे चलते हैं। अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एमएचआरडी या एआईसीटी या यूजी से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से किसी भी एक विषय में अथवा 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। किस विषय में? इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन तकनीक, टेलीकम्युनिकेशन, और ये फिर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनमें डिप्लोमा होना चाहिए। अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एमएचआरडी, एआईसीटीई या फिर यूजी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी एक विषय अथवा इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन तकनीक, टेलीकम्युनिकेशन में से किसी एक विषय में 4 वर्षीय डिग्री, बी या बीटेक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट में? इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसी भी विषय में आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना भी आवश्यक है। ये 3rd रिक्वायरमेंट है। ये तालिका यह दर्शाती है कि कहाँ कहाँ पर पद स्थापना हो सकती है, किन किन जिलों में हो सकती है। यह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सामने। इसको आप कैप्चर भी कर सकते हैं मोबाइल में। आगे चलते हैं, परीक्षा योजना के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 परीक्षाएं होंगी। ऑनलाइन परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र जो है समस्त पदों के उम्मीदवारों हेतु है, मतलब कांस्टेबल जीडी को भी यह पेपर फेस करना है, कांस्टेबल रेडियो को भी यह फेस करना है। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वो केवल आरक्षक रेडियो के उम्मीदवारों के लिए है। ठीक है। इसके बाद द्वितीय चरण होगा जिसमें शारीरिक प्रवीणता परीक्षा होगी। प्रथम चरण में पात्र उम्मीदवारों के लिए है ये। ठीक है। इसमें आपके शारीरिक मापदंड मापे जाएंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए, आरक्षक जीडी जो है यह 2 घंटे की अवधि का ऑनलाइन पेपर होगा जिसका अधिकतम अंक होंगे 100। और आरक्षक रेडियो ऑनलाइन परीक्षा 2 घंटे की होगी और इसमें भी अधिकतम होंगे 100 अंक। आगे चलते हैं। ये सब नियम हैं जो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ, अन्यथा यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब शारीरिक प्रवीणता टेस्ट देख लीजिए कि ये है आपके सामने। आरक्षक जीडी 800 मीटर की दौड़ होगी एक, दूसरा होगा गोला फेंक और 3rd होगा लंबी कूद। यह है उसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या इसमें फेस करना है।
2 मिनट 45 सेकंड में आरक्षक जीडी में 800 मीटर की दौड़ आपको तय करनी है। सिमिलरली यहाँ पर है गोला फेंक 19 फीट, जिसमें गोले का वजन होगा 7.26 किलोग्राम, और लंबी कूद 13 फीट। वहीं रेडियो के लिए इस तरह से है, इसमें 12 फीट है लंबी कूद, 19 फीट गोला फेंक है, और 2 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ है। यह समस्त श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।